एमपी एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अधिक से अधिक बच्चों तक इसे शेयर करें। थैंक यू। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी एजुकेशन पॉइंट में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसिड बेस एंड साल्ट का पार्ट 4। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अम्ल के रासायनिक गुणधर्म में ये 3 टॉपिक डिस्कस हम लोगों ने कर लिया था कि क्षार से क्रिया की अम्ल क्षारों से कैसे क्रिया करता है, आपने पढ़ा था। रिवाइज करा देते हैं कि अम्ल जो है क्षारों के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। ठीक है। दूसरा हमने रिएक्शन पढ़ा था धातुओं से क्रिया। अम्ल जब किसी धातु के साथ क्रिया करता है वो क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है ना। और वो हाइड्रोजन गैस जैसे ही मुक्त होता है तो इन्वायरमेंट में जैसे ही निकलता है तो पॉप ध्वनि चिट चिट लिखता है या कहीं पॉप ध्वनि लिखता है। पूछता है कि जब धातुओं से अम्ल क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है और कौन सी आवाज आती है। तो जब धातुओं के साथ अम्ल क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है और हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ जल के विस्फोटक बनाता है। तो जैसे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है बुलबुले के रूप में हवा के कांटेक्ट में आता है तो पॉप पॉप या पट पट की ध्वनि के साथ फटता है। ठीक है बच्चों। तो धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तीसरा रिएक्शन हमने पढ़ा था कि धातु ऑक्साइडों से क्रिया। धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल जब क्रिया करता है तो लवण और जल बना देता है। अब उसके बाद तीसरा रिएक्शन था चौथा रिएक्शन है जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, धातु कार्बोनेटों से क्रिया। अम्ल जब देखिए रिएक्शन क्या है, जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। ठीक है। क्या बनाता है, लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो अम्ल किसके साथ क्रिया करना है, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। और इसके साथ जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, पहला तो लवण बनाएगा प्लस दूसरा जल बनाएगा प्लस तीसरा क्या बनाएगा, धातु कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनाता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तीर का चिन्ह ऊपर की तरफ जैसे दिख जाए समझ जाइए कि वो क्या है, गैस है। क्लियर। देखिए अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि अम्ल, कोई एक अम्ल लेते हैं, पहचानो तो कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की हम किससे क्रिया करा दें, कोई धातु कार्बोनेट बोलो जिसमें CO3 आता है उसको हम कहते हैं कार्बोनेट। और धातु कोई भी धातु ले लो, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, है ना। तो हम एक कार्बोनेट लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और अम्ल की क्रिया किसे कराना है, धातु कार्बोनेट से करा दीजिए तो क्या बनेगा, लवण। अब इसमें लवण देखो हमने बताया था कि ऋणायन और धनायन आपस में जुड़ते हैं, है ना। तो इसका देखो ये जब टूटता है तो ये प्लस में ये माइनस में, मतलब कि ये धनायन है ये ऋणायन है, और ये टूटेगा तो हाइड्रोजन प्लस में और क्लोराइड माइनस में, ये धनायन है ये ऋणायन है। तो इसका धन आयन इसके ऋणायन के साथ। अब जरा देखो यहाँ 2 सोडियम दिख रहा है तो यहाँ 2 क्लोरीन होना चाहिए ना, इसलिए 2 परमाणु ले लेते हैं, इसका 2 अणु ले लेते हैं। तो 2 सोडियम और 2 क्लोराइड मिलके 2NaCl, ये लवण हो गया। नमक का सूत्र सोडियम क्लोराइड, लवण बन गया। प्लस और क्या बनेगा, जल, लिखा है ना जल। अब देखिए ये 2 हाइड्रोजन बचा, यहां CO3 है, CO3 में से एक ऑक्सीजन निकाल दो तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसमें से 1 ऑक्सीजन ले लो और ये 2 हाइड्रोजन ले लो, तो दोनों आपस में जब जुड़ेगा तो H2O बना देगा ना, जल बन जाएगा। तो ये देखो बना देगा क्या, H2O प्लस। जब इसमें से एक ऑक्सीजन कम हो गया तो ये बचा क्या, CO3 के बदले CO2, तो बच गया CO2। तो देखो अम्ल
धातु कार्बोनेट का साथ क्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये कौन सा कार्बोनेट था? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जरा एक बाइकार्बोनेट ले लेते। बाइकार्बोनेट क्या होता है? देखो, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना। इसके साथ जरा क्रिया कराते हैं तो देखो, इसका सोडियम, इसका क्लोराइड, पहले क्या बनेगा? लवण बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड लवण बन गया। फिर क्या बनेगा? इसका हाइड्रोजन, एक यहां पे हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और इसमें से एक ऑक्सीजन ले लो, प्लस जल बन जाएगा, है ना। और इसमें से CO3 में से एक ऑक्सीजन निकल गया तो CO2 बचा, प्लस क्या बचेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। तो धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब लिया जाता है तो अम्लों से क्रिया करके वो क्या बनाता है? लवण बनाता है और जल बनाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बबल के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है। अब जरा देखो, अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि ये निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है? इसका परीक्षण करते हैं, है ना। कैसे करते हैं? देखिए परीक्षण, एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, इसमें धातु कार्बोनेट ले लेते हैं, इसमें धातु कार्बोनेट भरा हुआ है। ठीक है। और उस अम्ल भरा हुआ है, अम्ल में थोड़ा सा धातु कार्बोनेट डाल देते हैं। ये एसिड है और ये कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, ले लो सोडियम कार्बोनेट। जैसे इसमें डालते हैं क्रिया करके ये लवण बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से क्या होगा? बाहर निकलेगा। अब कैसे पता करेंगे कि यह गैस CO2 है? आप एक माचिस लीजिए, उसको जला दीजिए, जला के इस टेस्ट ट्यूब के मुंह पे ले जाइए। अगर ले जाएंगे, यदि वो जलती हुई तीली बुझ गया, इसका मतलब वो निकलने वाली गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कोई भी चीज जलता नहीं है, बुझ जाएगा। जैसे जलती हुई तीली ले जाएंगे, वो बुझ गया, मतलब कि वो निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ठीक है, ये कंफर्म हुआ। दूसरा इसका एक और रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन? बुझा चूना। बुझा चूना का सूत्र जानते हैं? क्या होता है? बोलो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? बुझा चूना। क्या कहते हैं? बुझा चूना। जब बुझे चूने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो उसका रंग दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है? दूधिया, मतलब दूध के कलर का हो जाता है। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि वह निकलने वाली गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कैसे? देखिए, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें हमने क्या मिला दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे इसके साथ मिलाते हैं तो इसके साथ क्रिया करके बना देता है CaCO3। देखिए CaCO और यहां पे देखो OH का ट्वाइस है। OH का ट्वाइस मतलब OH 2 बार है। OH का ट्वाइस मतलब OH कितनी बार? 2 बार। इसमें से एक H, इसमें से एक है, देखो HHO H2O बन जाएगा, एक ऑक्सीजन निकल गया, जल बन जाएगा ना। तो अब देखिए कैल्शियम, इसमें का जो एक ऑक्सीजन बच गया CO2 के साथ जुड़ जाता है, CO3 हो जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और इसमें से HOH आपस में जुड़ के जल बना देगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बन गया। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है इसका रंग क्या होता है? सफेद होता है। अरे तो इसीलिए बुझे चूने में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो उस विलयन का कलर दूधिया हो जाता है, सफेद हो जाता है। इसका मतलब कि वह निकलने वाली जो गैस थी वह क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड थी। क्लियर हो गया? तो धातु कार्बोनेट से क्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलती है। या फिर से सुनिए, धातु कार्बोनेट के साथ अगर अम्ल क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? फिर तो क्या हुआ? कंफर्म करिए कि धातु कार्बोनेट के साथ जब अम्ल क्रिया करेगा तो लवण,
जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। रिएक्शन कंप्लीट। अब पूछा जाए कि कैसे पता कि वो जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जलती हुई माचिस की तीली ले जाइए मुंह पे, अगर बुझ गया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। और दूसरा परीक्षण, वो तो पहला टेस्ट था, दूसरा टेस्ट क्या है, बूझा चूना का पानी ले आइए, उसमें क्या करिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकली थी उसको इसमें विलयन में डाल दीजिए। अब यदि विलयन में डालने पे उस विलयन का रंग क्या हो गया, सफेद हो गया, इसका मतलब वो निकलने वाली गैस क्या है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आपको पता है कि यही जो दीवार की सफेदी की जाती है, हाँ जी, शादी ब्याह में जब दीवार की सफेदी की जाती है, नहीं लोग पेंट कराते थे पहले, चूना छुआ जाता था दीवार को, तो लोग चूना से सफेदी क्यों करते थे, चूना से सफेदी करते समय तो हल्का कम उजला दिखता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है बहुत चमकीला हो जाता है, एकदम व्हाइट हो जाता है। उसमें भी रासायनिक रिएक्शन ही है। कैसे, देखिए अब उसका रिएक्शन देखिए। मार्केट से लाते क्या है, चूना पत्थर, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, चूना पत्थर, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना बोलते हैं इसको। इस कली चूना को ले आकर हम पहले क्या करते हैं, पानी में भिगो देते हैं। जब पानी में भिगोते हैं तो ये बहुत ज्यादा ऊष्मा मुक्त करता है, बहुत ज्यादा ऊष्मा मुक्त करता है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी, बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलता है। अगर चूने को पानी में डाल के रख दीजिए, खौलने लगेगा, आप हाथ नहीं डाल सकते, मतलब खौलने लगता है। खौलना मतलब समझ रहे, 100 डिग्री प्लस टेम्परेचर हो जाएगा। पानी कितने डिग्री पे खौलता है, 100 डिग्री, तो 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। तो पानी में जब ये क्रिया करता है तो ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका नाम क्या हो गया, बूझा चूना, ठीक है। इसी बूझे चूने से, विलयन से दीवार की सफेदी कर देते हैं। अब देखिए दीवार की सफेदी होगी किससे, बूझे चूने से। अब ये CaOH का होल ट्वाइस बूझा चूना, अब जब सफेदी करके छोड़ दिए तो ज्यादा दीवार चमकीला नहीं था। आप जानते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उपस्थित है ना। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब ये बूझे चूने के साथ क्रिया करता है, ये वाला रिएक्शन देखिए, बूझा चूना है, कार्बन डाइऑक्साइड के गैस, ये बूझा चूना हमने लिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वायरमेंट का, जब ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो जल तो नमी जैसी बनेगा, नमी वाष्प के रूप में उड़ जाएगा, लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, पत्थर है, संगमरमर, और इसका रंग कैसा होता है, सफेद। तो इसीलिए जब दीवार की सफेदी कर देते हैं, थोड़ी देर बाद एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट, इसी कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर कहते हैं। संगमरमर, संगमरमर तो जानते हैं ना, टाइल्स वगैरह टाइप के होते हैं, संगमरमर एकदम सफेद होता है। तो उसके कारण, सफेदी के कारण दीवार का रंग क्या होता है, सफेद हो जाता है। आई बात समझ में। तो ये है धातु कार्बोनेट से क्रिया। क्लियर। ये अम्लों के रासायनिक गुण के 4 रिएक्शन कंप्लीट हुए। अब हम अगला बातचीत करेंगे क्षार और क्षारक, उसके अलावा पीएच मान। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तब तक बने रहिए अपने चैनल मेरे साथ, डेली देखते रहिए वीडियो को, और अन्य बच्चों को शेयर